उनका आखिरी केस, द स्मल्स फैमिली केस। कहानी की शुरुआत होती है साल 1973 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से। जैक और जेनेट स्मल अपनी 2 बेटियों के साथ एक पुराने डुप्लेक्स घर में शिफ्ट हुए थे। उनका पिछला घर हरिकेन की बाढ़ में तबाह हो चुका था। अब वो आए थे एक नए घर में, नई उम्मीदों और एक बेहतर जिंदगी के सपनों के साथ। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। कुछ ही महीनों में जैक को जॉब पर प्रमोशन मिला। उसने सोचा अब इस घर को अच्छे से रिनोवेट करेगा। लेकिन जैसे ही घर की रिपेयर्स और रिनोवेशन का काम शुरू हुआ, अजीबोगरीब घटनाएं भी शुरू हो गई। घर की चीजें अपने आप इधर उधर होने लगी। कभी रिपेयर में काम आने वाले टूल्स गायब हो जाते और फिर अचानक उसी जगह वापस मिलते। एक कमरे की दीवारों पर काले निशान बन जाते। जैक ने कई बार पेंट किया, लेकिन कुछ ही दिनों में निशान फिर लौट आते। घर की लाइट्स अपने आप फ्लिकर करती। एक बार जैक टीवी देख रहा था। अचानक टीवी में आग लग गई, मानो किसी ने उस पर बम फेंक दिया हो। इलेक्ट्रिशियन बुलाए गए, लेकिन कभी कोई खराबी नहीं मिली। रात में अनप्लग्ड रेडियो अपने आप फुल वॉल्यूम पर बज उठता। टीवी और ड्रॉर्स अपने आप खुल जाते। गर्मी के मौसम में भी घर का टेम्परेचर अचानक बर्फीली ठंड में बदल जाता। फिर बाथरूम रिनोवेशन के बाद दीवारों पर खरोंचों के निशान मिले, जैसे किसी जानवर को रात भर वहां कैद रखा गया हो। धीरे धीरे फैमिली को आवाजें सुनाई देने लगी। कभी ऐसा लगता कि कोई उनका नाम पुकार रहा है, लेकिन वहां कोई होता ही नहीं। एक रात उनकी बेटी चीखते हुए जागी। वो बार बार कह रही थी कि कमरे के कोने में कोई डरावना साया है, एक साया जो हवा में उड़ रहा है। कुछ दिनों बाद जेनेट ने खुद उस साए को देखा। किचन के कोने में एक काली परछाई, जिसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे जेनेट को घूर रही हो। धीरे धीरे वो साया उनके करीब आया और दीवार के आर पार होकर गायब हो गया। अब पूरा परिवार उस काली परछाई को देखने लगा। शुरुआत में वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन ट्विन बेटियों के जन्म के बाद सब कुछ बदल गया। एक शाम सीलिंग से आवाज आई और अचानक एक भारी झूमर नीचे गिर गया। अगर परिवार थोड़ा सा भी आगे खड़ा होता तो शायद कोई बच नहीं पाता। अब जैक चर्च गया। प्रीस्ट ने घर में ब्लेसिंग की। थोड़े समय तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर सब और भी बुरा होने लगा। किचन की अप्लायंसेज अपने आप आग पकड़ लेती, बल्ब फूट जाते, फैमिली के लोग चोटिल होने लगे। और एक दिन प्रीस्ट की ब्लेसिंग के बाद उनका कुत्ता हवा में उठा और जोर से दीवार से जा टकराया। अब जैक और जेनेट को यकीन हो गया, ये स्पिरिट उनके परिवार की जान की दुश्मन है। उन्होंने कई प्रीस्ट्स को बुलाया, लेकिन ब्लेसिंग्स और रिचुअल्स बेअसर रहे। जैक ने चर्च से घर का एक्सोर्सिज्म करने की गुजारिश की, लेकिन बिना सबूत के परमिशन नहीं मिली। पैसे घर में फंस चुके थे, खरीदार भी नहीं मिल रहा था, और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी किसी ने उन्हें एड और लोरेन वॉरेन के बारे में बताया। क्या वॉरेन्स स्मल्स फैमिली को बचा पाएंगे, या फिर इस घर में कुछ और भी भयानक होने वाला है? जानिए अगले हफ्ते द स्मल्स फैमिली केस पार्ट 2। गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, और चैनल को सपोर्ट करें। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और सपोर्ट की बहुत नीड है यार। हमारे चैनल को ग्रो करो भाई, और अच्छी अच्छी आवाज़ें में लाएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करो भाई, जिसको ओरिजिनल आवाज़ में स्टोरी सुननी हो भाई, जिसको ओरिजिनल आवाज़ में स्टोरी सुननी हो वो भाई कमेंट करे प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करना भाई, और अच्छी तरीके से इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। और ये रियल स्टोरी है भाई, ठीक है ना? तो रियल स्टोरी है, तो ध्यान से देखो भाई। थैंक यू सो मच।